अस्सलाम वालेकुम। प्यारा इस्लाम यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक खास अहम और पैगाम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, लॉकडाउन के हालात चल रहे हैं। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया, पूरा देश और यहाँ तक के हमारे तमाम भाई परेशान हैं। एक कोविड-19 की वजह से हालात दिन ब दिन पेचीदा हो रहे हैं। इन हालात को सामने रखते हुए हमारे बड़ों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से और भी बहुत सारी तंजीमों, जिम्मेदारों की तरफ से बात आ रही है कि ईद को सादे तरीके से किया जाए। नए कपड़ों के बजाय पुराने कपड़ों में ईद हो। एक ईद ऐसी भी हो कि जो गमगुसारी, हमारे परेशान हाल भाइयों की गमगुसारी में गुजरे, और ईद की खुशियां तो हो लेकिन साथ में परेशान हमारे भाइयों की मदद के साथ हम ईद को मनाएं। क्या ही प्यारी बात किसी कहने वाले ने कही। वक्त के बादशाह हैं, 3 बर्र आज़मों पर हुकूमत करने वाले हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि, इतने बड़े बादशाह होने के बावजूद वो और उनके बच्चे पुराने कपड़ों में ईद किया करते थे। जब वो पुराने कपड़ों में ईद कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लिहाजा हम ईद को सादगी के साथ करें, और जो शॉपिंग वगैरह के बारे में आ रहा है, खुद भी रुकें और अपने दोस्त, अइज़ा, रिश्तेदार, भाई बहन जो भी हैं उनको जो है इस साल ईद की शॉपिंग से रोकने की कोशिश करें और रुकें। और एक खास बात जिसके लिए आज का एक पैगाम है वो ये कि हम इस साल सदक़तुल फित्र यानी फितरे को बहुत एहतमाम के साथ निकालें। इसलिए कि दीन के हर पहलू में एक बात खास है, वो ये जैसा कि रमज़ान हम कहते हैं कि गम गुसारी का महीना है। रमज़ान में हमारे भाइयों ने इस लॉकडाउन की हालत में हमारे भाइयों ने जो खिदमत मजदूरों की है वो हमारे सामने है। बेशुमार वीडियोस देखने को मिल रहा है कि जो लोग मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं तो कोई खाना खिला रहा है, कोई गाड़ियों के अंदर खाने का सामान दे रहा है, तो कोई राशन किट का निज़ाम किए हुए हैं, कोई फ्रूट बांट रहे हैं। खुद रोजे की हालत में भूखे हैं लेकिन रास्तों पर, हाईवे पर आकर खिदमत कर रहे हैं। रास्ता चलने वाले मजदूरों के चप्पल अगर फटे हैं तो उनको नए चप्पल दिए जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में इन हालात में भी हमारे भाई अपनी बिसात, अपनी ताकत से कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हमारे इन भाइयों की कोशिश को कबूल फरमाए और इसको जरिया बनाकर मुल्क में अमन व अमान की फिजा को अल्लाह कायम फरमाए, इंसाफ के निज़ाम को और इंसाफ के हवाओं को चलाए। इसी के साथ साथ मोहतरम सामईन, सदक़तुल फित्र की फजीलत को और फ़ज़ाइल को और उसके मसाइल को पेश करने की आजिज़ कोशिश कर रहा है। इस उम्मीद पर इस साल हम सदक़े फित्र अदा करें और हमारे ज़रूरतमंद गरीब भाइयों की मदद करके हम हमारी खुशियों में उनको हमारी खुशियों में शामिल करके उनकी खुशियों को बढ़ाएंगे, इस उम्मीद पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, माह रमज़ान के ख़त्म पर यकुम शव्वाल यानी ईद के दिन, ईद उल फित्र से शव्वाल का आगाज़ होता है। ईद के दिन एक सदका नमाज ईद से पहले निकाला जाता है, उसको सदक़तुल फित्र यानी फितरा कहा जाता है। इसके बेशुमार फजीलतें हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। सदक़तुल फित्र का एक बड़ा मकसद है। उसके फजाइल में आता है कि सदक़े फित्र निकालने की वजह से जो रोज़ों में कमी कोताही हुई थी, अल्लाह ताला उस सदक़े के बरकत से उसका इज़ाला फरमाते हैं। जैसा कि नमाज में अगर कमी कोताही हो गई हो तो सजदे सहव के जरिए से उस कोताही का इज़ाला हो जाता है। सदक़े फित्र की अदायगी से रोज़े की कबूलियत की उम्मीद बढ़ जाती है। सदक़े फित्र के जरिए से मसाकीन, गरीब, मोहताज
ज़रूरतमंदों की मदद होती है और उन्हें खुशियों में शरीक करने का एक अहम जरिया है। चुनांचे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ितर को मुक़र्रर फरमाया, रोज़ेदारों को बेकार और बेहुदा बातों से पाकी हासिल करने के लिए, मसाकीन ज़रूरतमंदों को खिलाने यानी उनके साथ उनके ताउन करने, उनको खुशी में शरीक करने के लिए। जिसने ईद उल फितर की नमाज से पहले सदक़तुल फितर अदा किया तो ये मकबूल सदका है, फितरा है, और जिसने ईद उल फितर की नमाज के बाद अदा किया तो फिर ये सदकों में से एक सदका है। तो इससे मालूम हुआ कि सदका फितर की अदायगी की बहुत अहमियत और फजीलत है। वैसे भी इसकी मिकदार कुछ ज्यादा नहीं होती, थोड़ी होती है, इसलिए इसकी अदायगी यानी सदका फितर यानी फितरा अदा करने से रुकना बहुत बड़ी खैर से महरूमी का जरिया है। इसीलिए सदका फितर अदा करने का एहतमाम करना चाहिए। और भी बहुत सारे फजीलतें बयान की गई हैं, जैसा कि हमने सुना कि सदका फितर से गुरबा मसाकीन की मदद होती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर को फर्ज यानी वाजिब करार दिया और फरमाया कि गरीबों को दो यानी इनको देकर गनी कर दो, यानी उनकी माल में उनकी मदद करो। सदका फितर यानी फितरा रोज़ों की कबूलियत का जरिया है। हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनक़ूल है कि रमज़ान के रोज़े आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ यानी लटके रहते हैं, जिन्हें अल्लाह की तरफ से सदका फितर के बगैर नहीं उठाया जाता यानी कबूल नहीं किया जाता। सदका फितर माल की पाकीज़गी और बरकत का जरिया है। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका फितर वाजिब है गेहूं में से एक सा दो आदमियों की तरफ से, यानी हर एक की जानिब से आधा आधा सा होगा, खा छोटे हों या बड़े, आजाद हों या गुलाम, मर्द हों या औरत। एक और रिवायत के मुताबिक गनी हो या फकीर। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, गनी का मामला यह है कि अल्लाह ताला उस मालदार को तो सदका फितर यानी फितरा अदा करने की वजह से पाकीज़ा बना देते हैं, और फकीर जो मालिक निसाब न हो उसको इससे ज्यादा इनायत फरमाते हैं जितना उसने सदका फितर के तौर पर दिया। सदका फितर यानी फितरे से मौत की सख्ती और आदाब कब्र से नजात मिलती है। हजरत फुक़हा रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि सदका फितर की अदायगी से तीन बड़े फायदे हासिल होते हैं। रोजे कबूल होते हैं, कामयाबी मिलती है, और मौत की सख्ती और आदाब कब्र से नजात हासिल होती है। तो ये फजाइल सदक़तुल फितर के हैं। अल्लाह हमें सदका फितर को अहमियत देकर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ सदका फितर के मसाइल भी हैं। जो शख्स जिंदगी की लाज़मी ज़रूरत के अलावा इतनी कीमत के माल का मालिक हो जिस पर ज़कात वाजिब हो सके, उस पर ईद उल फितर के दिन सदका फितर अदा करना वाजिब है। सदका फितर वाजिब होने का वक्त ईद उल फितर की सुबह सादिक है, लिहाजा जो शख्स उस वक्त निसाब के मालिक होने की हालत में पाए तो उस पर सदका फितर अदा करना यानी फितरा अदा करना वाजिब है। जो नाबालिग बच्चे किसी निसाब के मालिक ना हो तो उनकी तरफ से बाप पर सदका फितर निकालना वाजिब है। अगर वो बच्चे खुद मालिक निसाब हो तो उनके माल में से सदका फितर निकाला जाए। आकिल बालिग औलाद की तरफ से सदका फितर अदा करना बाप की तरफ से जरूरी नहीं, लेकिन अगर वो बच्चे उनकी परवरिश में रहते हों तो बाप उनकी तरफ से सदका फितर यानी फितर अदा करे तो दुरुस्त हो जाएगा। बीवी का सदका फितर शोहर पर वाजिब नहीं, लेकिन अगर शोहर बीवी की तरफ से अदा करे तो अदा हो जाएगा, ख्वाह बीवी से इजाजत ली हो या ना ली हो। मुस्तहब यह है कि सदका फितर यानी फितरा ईद की नमाज के लिए जाने से पहले अदा कर। सदका फितर जो ज़कात के मुस्तहिक हैं वही लोग सदका फितर के मुस्तहिक हैं, सदका फितर उन्हीं को दे दिया जाए। सदका फितर रमज़ान में भी देना दुरुस्त है ताकि सदका फितर का अच्छा निज़ाम बनाकर ज़रूरतमंदों को वक्त पर उनकी ज़रूरत के लिए पहुँचाया जा सके।
लेकिन अफजल यही है कि ईद उल फितर के दिन नमाज से कबल फितरा यानी सदक़तुल फितर अदा कर दिया जाए, लेकिन अगर उस वक्त अदा ना किया तो बाद में भी अदा किया जा सकता है। ये अदा ही कहलाएगा, इसकी कोई क़ज़ा नहीं। लिहाजा तमाम भाइयों, बुजुर्गों, सामईन से गुजारिश है कि हर शख्स अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदक़े फितर यानी फितरा निकाले। सदक़े फितर की एक मिक़दार बताई गई है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और शरीयत ने उसकी एक मिक़दार बताई है, उसको सामने रखकर सदक़े फितर अदा करें। हर बंदी की अपनी अलग हैसियत और सलाहियत होती है, उसके मुताबिक निकालें। जैसा कि बताया गया है कि जो है 100 किशमिश या खजूर या जौ सदक़े फितर के अंदर निकालें। अब मौजूदा ज़माने में किशमिश की 100 यानी तकरीबन 3.5 किलो किशमिश की रकम होती है 1000 रुपये, और खजूर हैं तो 100 तकरीबन 3.5 किलो हैं तो उसकी कीमत 500 रुपये के करीब होती है। जौ यानी बारले हैं तो इसका भी 100 यानी 3.5 किलो के हिसाब से 300 रुपये के करीब की कीमत होती है। तो मालदार अपनी हैसियत से एक सा किशमिश के मुताबिक, 100 खजूर के मुताबिक या 100 जौ के मुताबिक निकालें, और फिर आधा सा यानी 1.25 किलो के करीब जो तकरीबन है गेहूं की मिकदार मौजूदा जमाने के हिसाब से उसकी रकम 70 रुपये निकाली गई है, तो इसके मुताबिक जो है सदक़े फितर निकालें। मैं उम्मीद करता हूँ आप हजरात मेरी बात को ध्यान और तवज्जो से सुने और समझेंगे, और फिर इसको सुनने के बाद दूसरों में शेयर भी करेंगे, इसको फॉरवर्ड भी करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी इस वीडियो को पूरी तरह देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे इस्लाम की प्यारी मालूमात को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।